गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा था और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने देखा था कि कैसे जब आपका ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हम पुट करते थे। ठीक वैसे ही अगर अगर ये आपका अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो वैसे केस में x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा हम इस जगह पे पुट करते थे। और यही अगर आपका अगर एक्स स्क्वायर अगर यहाँ हो और अगर ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाए जैसे इस केस में है वैसे केस में हम इसे ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा यूज़ करते थे। और लास्ट हमने देखा था कि अगर ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स या फिर ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स के फॉर्म में हो वैसे केस में हम एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हम पुट करते हैं। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जो आपका ये क्वेश्चन है। और कल हम इस चीज़ को डिस्कस हमने किया था। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये देख सकते हो कि जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का होल का अंडर रूट दिया गया है। और यहाँ पे आप ये जो x है ये आपका 0 से लेकर पाई के बीच में है। ठीक है, अब हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, जबकि 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये आपका tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स हमने लिखा है साइन बाई कॉस, ये होता है आपका tan स्क्वायर, साइन बाई कॉस tan होता है तो उस हिसाब से ये आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। और फिर ये आपका tan इनवर्स और ये आपका tan एक्स बाई 2 और ये आपका फाइनली x बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि ये आपका जो अंडर रूट ये जो आपका अंडर रूट जो होता है ये जब भी आपका ये निकलेगा तो आप देखना कि यहाँ पे ये आपका प्लस और माइनस दोनों के लिए होगा। बट पिछले क्लास में भी हमने देखा था कि जो tan का जो इंटरवल है इस जगह पे, जैसे अगर ये आपका x जो है वो 0 से लेकर पाई है तो यहाँ हमने इस चीज़ को लिखा हुआ है कि जैसे अगर ये आपका 0 और पाई के बीच में होगा तो x बाई 2 जो होगा वो आपका 0 से लेकर पाई बाई 2। तो 0 से लेकर पाई बाई 2 का मतलब ही है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x बाई 2 जो यहाँ पे ये जो आपका x बाई 2 दिखाई दे रहा है तो यही आपका x बाई 2 इस जगह पे है। और x बाई 2 आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए tan का यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसीलिए यहाँ पे ये आपका x बाई 2 आया है। अदरवाइज़ ये आपका प्लस और माइनस दोनों हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपको दिया गया है कि a जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और x जो होगा वो a बाई अंडर रूट 3 और सॉरी यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे माइनस होगा। तो ये आपका माइनस a बाई रूट 3 से लेकर a बाई रूट 3 के बीच में होगा। तो वैसे कि इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप x जो है ये जो आपको x दिखाई दे रहा है इस जगह पे या फिर इस जगह पे उसे आप a tan थीटा मान लो। ठीक है, अगर इसे a tan थीटा मानते हो तो ये थीटा सबसे पहले आप क्या करो, ये इस a को आप इधर ले जाओ तो ये आपका क्या हो जाएगा x बाई a। तो x बाई a जब ये हो जाएगा फिर आप tan को उधर ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a। यही मैंने इस जगह पे लिखा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जो हमारा ये जो इंटरवल है, ठीक है, जिसमें आपका कहा गया था कि ये आपका यहाँ भी छोटा है लग रहा है, ये आपका a ग्रेटर देन 0 और ये जो इंटरवल है सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अभी आप ये देखो कि यहाँ पे ये जो आपका x है
एक्स को हमने क्या माना है ए tan थीटा, तो एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे ए tan थीटा और फिर सब हम लोग जितना भी ए है उससे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करना कि हर एक में से आप ए से डिवाइड करना, तो ए से डिवाइड करोगे तो ए और ए कैंसिल आउट होगा, तो ये आपका हो जाएगा -1/√3। इससे आपका ए कैंसिल होगा तो ये आपका tan थीटा, और इससे अगर ए कैंसिल होगा तो ये आपका हो जाएगा 1/√3। और इस तरीके से जब आप इसका tan इन्वर्स और इसका tan इन्वर्स निकालोगे तो ये तो थीटा हो जाएगा और ये वाला आपका हो जाएगा -π/3, जबकि ये आपका हो जाएगा π/3। तो यहाँ तक हम इस चीज़ को जब हम कर लेते हैं तो अब हम आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका यहाँ जो दिख रहा था, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं और अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे कि x = a tan थीटा। तो जैसे हम इसका वैल्यू यहाँ पे इस जगह पे पुट करेंगे तो ये आपका होगा 3a² x के जगह पे a tan थीटा, x³ की जगह पे a³ tan क्यूब थीटा, है ना। फिर a³ के लिए तो हम लोग a³ लिखेंगे, फिर -3a और फिर x² के लिए a² tan² थीटा। इतना जब हम लिख लेंगे तो यहाँ आप देखो कि ये आपका क्या है, a² और a³ होगा और ये भी a³ है, तो हम दोनों को क्या कॉमन निकालेंगे और इस तरीके से ये आपका 3 tan थीटा और इधर आपका a³ तो हट गया है, तो ये आपका हो जाएगा tan³ थीटा। नीचे में भी आप ये a³ और a और a² ये भी a³ होगा, a³ हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा a³ और इस जगह पे 1 3 tan² थीटा। ये a³ और a³ को हम काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ओके, यहाँ पे आप देखो तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा -tan³ थीटा 1 - 3 tan² थीटा। अगर आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप देखोगे कि ये आपका tan3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हमने इसे यहाँ पे ऐसे लिखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, तो tan इन्वर्स tan³ थीटा। अब ये tan इन्वर्स और ये tan कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3 थीटा। थीटा हमने किसे माना था, ये आप देख सकते हैं इस जगह पे, ये देखो ये आपका है थीटा = tan इन्वर्स x/a। तो इस जगह पे आप यहाँ पे थीटा के जगह पे tan इन्वर्स x/a लिखोगे और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो इससे भी आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है tan इन्वर्स cos x - sin x, cos x + sin x। सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन मिलता है अगर इस तरीके से, तो आप क्या करना कि जितना भी आपको टर्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सब में से आप cos x डिवाइड करते जाना। तो देखो cos x में से cos x डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, sin x में से cos डिवाइड करोगे तो tan हो जाएगा, cos x में से फिर से cos x डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर sin में आप cos डिवाइड करोगे तो tan आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 1 - tan x और 1 + tan x यहाँ पर लिख सकते हो। अब ये आपका जो 1 वैल्यू है ये आपका किसके लिए होता है, tan π/4 के लिए। तो जहाँ 1 एक इस जगह पे और एक इस जगह पर, इसे आप 1 लिख सकते हो ना, इस जगह पर इसे आप 1 लिख सकते हो। तो ये आपका क्या होगा, tan π/4 - tan x और ये वाला 1 और ये प्लस और ये 1 की जगह पे हम लिखेंगे tan π/4 और ये आपका हो जाएगा tan x। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो आप ये आपका tan a - tan b का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे हमने यहाँ पे tan π/4 - x लिखा है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये tan इन्वर्स और ये tan और ये आपका एंगल दिया गया, तो इस तरीके से ये आपका π/4 - x हो जाएगा। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को आप देखो तो हाँ, ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ डैट tan इन्वर्स दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, ये आपको π/4 + 1/2 cos इन्वर्स x² आपको ये प्रूफ करना है।
तो हम इसे कैसे करेंगे, जैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, पहले हम लोग LHS लेंगे और यहाँ पे आप देखो, यहाँ भी हम सेम क्वेश्चन सेम ट्रिक अपनाएंगे जो हमने पहले किया था। हम क्या करेंगे कि हर एक आपका जो ये जो आपका टर्म दिखाई दे रहा है, हर एक टर्म में हम लोग √1 + x² से डिवाइड करेंगे। तो अगर इसी टर्म को आप इसी टर्म से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, और अगर आप 1 - x² को अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। सेम नीचे भी आपका वैसा ही है ना। अगर ये आपका √1 + x² है, इसी से अगर इसी को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर करोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जब हम इतना कर लेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका जो x² है इसे हम लोग cos 2θ पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ x² है वहाँ पर हम लोग cos 2θ पुट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो 1 माइनस ये आपका हो जाएगा cos 2θ, 1 + cos 2θ, 1 - cos 2θ और 1 + cos 2θ, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब फिर से जो आपने जो फॉर्मूला देखा था 1 - cos x का फॉर्मूला होता था 2 sin² x/2, और 1 + cos x का फॉर्मूला होता था 2 cos² x/2, है ना। तो यही हमने यहाँ पे पुट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 - cos 2θ दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 2 sin² θ, और इसके लिए आपका हो जाएगा 2 cos² θ। उसी तरीके से नीचे भी आपका दिया गया है, तो ये आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका sin/cos tan हो जाएगा, ये भी आपका sin/cos tan हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। एक बार मैं ये वैल्यू आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जो लास्ट वैल्यू था ये आपका sin² θ cos² θ, और यहाँ पे sin² θ cos² θ है, ये मैंने लिखा है। तो अगर आप इसे अगर ऐसे देखो तो ये आपको दिखाई देगा। तो ये देखो tan इनवर्स है, और ये हमने 1 + tan θ और 1 - tan θ लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखो ये जो आपका दिया गया ना, इसी को हमने सिंप्लीफाई किया है और इस तरीके से इसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि tan इनवर्स 1 + tan θ और ये 1 - tan θ हो चुका है, और फिर से ये आपका क्या है कि ये फॉर्मूले में है। किस फॉर्मूले में है, तो tan π/4 + θ, है ना। tan इनवर्स tan ये आपका दोनों जो भी आप कह लो कैंसिल या जो भी कह लो, आपने ये फॉर्मूला देखा हुआ है। तो ये आपका π/4 + θ, बट θ आपने किसे माना है, तो ये आप π/4 1/2 cos इनवर्स x², ये कैसे आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये x² है। इसे आप अगर यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपका ये, अच्छा मैंने यहाँ पे दिखाया है इस जगह पे आप देख सकते हो। जैसे सपोज़ कि ये आपका क्या दिया गया था, x² = cos 2θ दिया गया था ना, तो यहाँ मैंने इस चीज़ को सॉल्व किया है। जैसे x² = cos 2θ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 2θ है इसको छोड़कर हम इसे उधर ले जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स x², और फिर ये आपका 2θ का वैल्यू होगा, हमें चाहिए θ का वैल्यू, तो ये 2 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2 cos इनवर्स x²। तो इसी θ के लिए हमने यहाँ पे इसे 1/2 cos इनवर्स x² लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ फॉर्मूले में आते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में या फिर जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। आप कितना भी प्रूफ इसमें देख लो, प्रूफ तो खैर मैं आपको बता दूंगा, बट आपको ये फॉर्मूला जिस तरीके से आपको याद रहता है उस तरीके से आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपका फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ हेल्प कर सकता हूँ, आप इसे अगर चाहो तो ऐसा याद रख सकते हो। जैसे ये देखो आपका साइन है कॉस है, ठीक है। तो साइन और कॉस अगर आप देखो तो वो आपको याद है कि
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे आप उस तरीके से इसको आप π/2 याद रख सकते हो। ठीक है, ये आप देखो कि ये आपका tan और cot एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये आपका π/2 हो गया, है ना। अगर साइन और कॉस अगर देखो तो साइन का अपोजिट क्या होता है, मतलब रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, और कॉस का होता है सेक। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, बस आप कॉसेक को इधर कर लो और सेक को इधर कर लो, तो ये लगभग 1 और 3 लगभग एक ही तरीके का है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, तो एक ये आपका तो पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था, और ये फॉर्मूला जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये आप देख लो, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y, तो ये आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स, फिर आपका देखो जो पहला है ये आपका x जो दिखाई दे रहा है, तो इसे आपको लिखना है, और फिर इसे आपको अंडर रूट में देकर 1 माइनस वाई स्क्वायर करना है। ठीक है, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, बट दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आपका ये साइन इन्वर्स x है और ये आपका साइन इन्वर्स y है, दोनों एक ही है बट प्लस माइनस का अंतर है। तो यहाँ आप देखो, तो ये आपका देखो साइन इन्वर्स है, तो जो पहला फॉर्मूला है तो पहला आपको क्या लेना है, x लेना है। ठीक है, फिर आपको अंडर रूट जो आपने ले लिया उसे छोड़कर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, फिर आपका ये माइनस के लिए ये माइनस, फिर आप अब y का बारी है तो ये y है, और फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y। ठीक है, तो यहाँ देखो आप हो सकता है ये आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये आपका दिया गया है कॉस इन्वर्स। ठीक है, ये कॉस इन्वर्स है, और उसके बाद देखो इसमें ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखो इसमें आपको क्या करना है कि x और y इसे आपको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर आपको ये जो प्लस है इसके लिए आपको अपोजिट यहाँ पे माइनस देना है, और फिर आपको क्या करना है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, कॉस इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स y, यहाँ पे भी आपका कॉस इन्वर्स x माइनस y, बस अंतर ये होगा कि जहाँ पे आपका माइनस था वहाँ पे ये प्लस होगा। ठीक है, और फिर सेम फॉर्मूला है, ये आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये आप देखो, ये आपका दिया गया है 2 tan इन्वर्स x। ठीक है ना, और ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप सॉरी ये तो क्वेश्चन इधर है, ये तो एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। ये आपका 2 tan इन्वर्स। ठीक है, तो इसके लिए आपका 3 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपका क्या है, साइन इन्वर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक आपका ये कॉस इन्वर्स में आप अगर देखना चाहो तो ये फॉर्मूला होता है, और अगर tan इन्वर्स में देखो तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो साइन इन्वर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कॉस के अगर टर्म में लिखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और tan इन्वर्स लिखना चाहो तो आपका 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका है साइन इन्वर्स कॉट साइन इन्वर्स 2 माइनस अंडर रूट 3/4 कॉस इन्वर्स अंडर रूट 12/4 प्लस सेक इन्वर्स अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन है साइन इन्वर्स कॉट साइन इन्वर्स 2 माइनस रूट 3, यहाँ तक सेम है। ये आपका देखो ये वाला जो है अंडर रूट 12 का मतलब क्या हो गया 4 इंटू 3, और 4 तो किसी का रूट है ना, तो 4 अगर रूट है तो अंडर रूट 4 कितना 2 हो जाएगा, तो ये आप 2 बाहर निकालोगे और रूट 3 इधर ही रहेगा, फिर ये 2 और 4 ये कैंसिल आउट होंगे, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3/2, और ये आपका सेक इन्वर्स अंडर रूट 2 है, तो इसे हमने रहने दिया है। फिर आपका क्या है कि ये आपका है साइन इन्वर्स कॉट साइन इन्वर्स 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 4,
और ये आपका हो गया कॉस इन्वर्स अंडर रूट 3/2। और ये देखो, ये जो आपका फॉर्मूला है सेक इन्वर्स अंडर रूट 2, तो आपको पता होगा कि जब आप इसे कॉस में कन्वर्ट करोगे तो अंडर रूट 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स कॉट साइन इन्वर्स 2 माइनस अंडर रूट 3/4। ठीक है, अभी आप ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये फॉर्मूला कौन सा है, तो यहाँ देखो, तो ये जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब अप्लाई करोगे, जब इसे आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अभी आप ये देखो कि ये जो साइन इन्वर्स का एंगल और कॉस इन्वर्स का एंगल दोनों सेम है, तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो ये वाला, तो देखो साइन इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स x अगर सेम एंगल हो तो इसे हम लोग π/2 लिखते हैं। तो अभी आप ये देखो कि इस जगह पर यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इन पूरे इतने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे π/2, तो ये हमने π/2 लिखा है। ये कॉट आपका बाहर वाला था, तो इस तरीके से ये आपका साइन इन्वर्स कॉट π/2 होगा। और कॉट π/2 कितना होता है 0, है ना, और साइन इन्वर्स 0 का मतलब ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ये आपको दिया गया है यहाँ पर, तो ये आपका tan इन्वर्स अंडर रूट x है, और इसे आपको प्रूव करना है 1/2 कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और ये आपका x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 दिया गया है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आप देखो tan इन्वर्स x दिया गया है, अंडर रूट x दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो यहाँ पे आपने जो, और यहाँ देखो ये आपको प्रूफ क्या करना है कॉस इन्वर्स। तो अगर ये फॉर्मूला देख रहे हो tan इन्वर्स, ये आप देख सकते हो 2 tan इन्वर्स के लिए अगर कॉस इन्वर्स करना है, इसका मतलब tan के आगे 2 होना चाहिए, है ना, तभी आप इसे इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो तो इस जगह पर यहाँ पे आपका tan इन्वर्स के आगे 2 नहीं है, तो हम लोग जानबूझकर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि ये आपका 1/2 होगा, और ये बिल्कुल क्या फॉर्मूले में आ जाएगा 2 tan इन्वर्स अंडर रूट एक्स, और इसके लिए आप लिख सकते हो कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये देखो आपका है कॉस इन्वर्स x, इसे आपको प्रूफ करना है 2 साइन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस x/2। तो यहाँ पे आप देखो LHS दिया गया, सॉरी इस बार हम लोग RHS को ही ले लेते हैं, इधर से हम लोग प्रूफ करेंगे क्योंकि कॉस इन्वर्स को आप कैसे प्रूफ करोगे, है ना। तो इधर आप देखो तो ये आपका है साइन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस x/2, मतलब ये जो वैल्यू है आपका, इसे हमने थीटा मान लिया है। ठीक है, तो एक बार जब आप इसे अगर थीटा मान लेते हो तो इस साइन को आप इधर ले जाओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस x/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये आपका अंडर रूट इंडिपेंडेंट होगा और ये यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ये आपका जो 2 है उधर भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। फिर ये x को आप इधर ले आओ तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो फॉर्मूला है ना, ये आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर ये 2 थीटा को आप रहने दो और cos को उधर भेजो तो ये आपका हो जाएगा cos इन्वर्स x, तो 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा cos इन्वर्स x। ठीक है, और आप थोड़ा ध्यान रखो कि ये आपने थीटा जो आपने माना था वो किसे माना था, तो इसे माना था, है ना। और ये आपका ये देखो 2 इंटू दिस, मतलब ये आपका 2 थीटा ही है, तो यहाँ पे आपका 2 थीटा का मतलब 2 साइन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये आपका आ गया कॉस इन्वर्स एक्स। तो इस तरीके से आज का क्लास इतना ही है, कल हम लोग आगे क्लास देखेंगे। थैंक यू।